हेलो स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल। आज हम बात करेंगे हॉट एयर ओवन के बारे में। हॉट एयर ओवन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना। इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसके कंपार्टमेंट, इसके यूजेस, इसके प्रिकॉशन, ठीक है। ये हॉट एयर ओवन स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको हॉट एयर ओवन समझ में नहीं आया है, स्पेशली मेरे BMLT फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और सभी लोग याद करके आएँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हॉट एयर ओवन है वो हमारा इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें अभी, ठीक है। जो हॉट एयर ओवन होता है वो हमारे माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज़ किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमारा एल्यूमिनियम का बना होता है, इसका चैम्बर, ठीक है। जो हॉट एयर ओवन होता है इसका यूज़ हमारे माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा हॉट एयर ओवन होता है इसका जो चैम्बर होता है इसके अंदर फ़ैन लगे होते हैं जिसके द्वारा जो हमारी हीटिंग है, हमारी हीटिंग की प्रोसेस हो रही है वो इसके अंदर स्प्रेड हो जाती है। हीटिंग कहाँ से आ रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये कॉइल के थ्रू इसमें कनेक्ट होती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये टेम्परेचर को एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ना हीटिंग के लिए। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब लगा होता है। इसमें हमारा टाइमर लगा होता है जो बताता है कि कितना टाइम हुआ होता है, और इसमें थर्मामीटर लगा होता है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितना टेम्परेचर मेंटेन है। चले अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो हॉट एयर ओवन जो है उसका हमारा जनरल प्रिंसिपल है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को हीटिंग कॉइल से होकर गुजारते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारा वायर जा रहा है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट है इससे, तो इलेक्ट्रिसिटी को इस कॉइल से होकर गुजारा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। वो जो इसका टेम्परेचर होता है हम इसको थर्मोस्टेट के द्वारा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमारा लगा होता है थर्मोस्टेट। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं ना, इसमें क्या क्या कंपोनेंट इसके प्रेजेंट होते हैं ना, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो हमारा ये चेंबर होता है, डबल वॉलेट चेंबर होता है। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये हमारे एल्यूमिनियम सेल्स लगी होती है, मेटल की सेल्स लगी होती है, जिसके ऊपर हम जो भी हमारा आर्टिकल जिसको हमें स्टरलाइजेशन प्रोसेस करनी है या स्टरलाइज करना है ना, उसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब लगा होता है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये हमारा इंडिकेटर करता है जो कि इंडिकेट करता है कि हॉट एयर ओवन ऑन है या ऑफ है। ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब कि ग्रीन कलर दिखाई देगा तो आपको ऑन है, और रेड कलर दिखाई देगा यानी कि ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद हमारा टाइमर होता है, ये बताता है कि कितना टेम्परेचर पर हमें कितने मिनट के लिए हॉट एयर ओवन को में हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनको प्लेस करना है, ठीक है। हमारे कंपार्टमेंट भी हो गए, है ना। अब हम इसके बारे में टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, है ना। तो जो हॉट एयर ओवन होता है, हॉट एयर ओवन के में आर्टिकल्स वगैरह को हम इंस्ट्रूमेंट करते हैं, हम वैक्सीन का स्टरलाइजेशन करते हैं, हम मिल्क का पास्चराइजेशन की प्रोसेस भी करते हैं, है ना। बेसिकली जो मिल्क का पास्चराइजेशन प्रोसेस है वो एक जो मिल्क है वो एक लिक्विड प्रोडक्ट है, तो उसको हम ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर देंगे। स्टरलाइजेशन के लिए उसमें उसका जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री C होता है फॉर 15 LBS 15 मिनट के लिए, ठीक है। हॉट एयर ओवन के टेम्परेचर और टाइम की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम 180 डिग्री से पर इंस्ट्रूमेंट को इसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं तो उसको 30 मिनट के लिए रखेंगे, ठीक है। और 160 डिग्री से पर अपन इसको 16 मिनट के लिए प्लेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 190 डिग्री से पर 90 मिनट के लिए इसको प्लेस करके रखते हैं, ठीक है। अब हॉट एयर ओवन जो है उसका यूज़ किस लिए करते हैं, मतलब कि इसके अंदर हम किस किस मटेरियल को स्टराइल कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम सिरिंज, टेस्ट ट्यूब, फॉरसेप, ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को हीटिंग के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी इस फॉरसेप, स्कॉप्स, और उसके बाद केमिकल सब्सटेंस, लिक्विड,
पैराफिन, फैट, ग्लिसरॉल एंड ग्लव्स, जो हम ग्लव्स पहनते हैं हाथों में, उनके पाउडर ग्लव्स, इन सभी को स्टरलाइजेशन के लिए हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हॉट एयर ओवन होता है हमारा, उसमें ग्लासवेयर की ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। हम उसके बाद इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। तो जो हॉट एयर ओवन होता है हम इसको फ्लैट सरफेस पर रखते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स होता है हमारे, जो भी मान लो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, अब हमें इसको स्टरलाइजेशन करना है ड्राई हीटिंग के थ्रू। तो ये जो सेल्स दिख रही हैं, मतलब कि ये ट्रे दिख रही है, इसके ऊपर हम इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, प्लेस कर देंगे हम। उसके बाद डोर को टाइटली क्लोज कर देंगे। ये जो डोर है इसको टाइटली हम बंद कर लेते हैं ना, इसका डोर क्लोज हो गया। उसके बाद जो मेन स्विच होता है हमारा, इसको ऑन कर लेते हैं। ये इंडिकेट करता है हमारा ऑन है या ऑफ है ना। इसको ऑन कर देंगे हम। ठीक है। ऑन करने के बाद टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब लगी होती है हमारी, उससे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक टाइम अपन ने बता दिया 180 डिग्री से पर 30 मिनट के लिए रखना है। तो 180 डिग्री से यहाँ पर हमारा टेम्परेचर हमें दिखाई देगा। हमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब की सहायता से उसे कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर टाइम को फिक्स कर दिया। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो है उसको, अगर हमारा स्टरलाइजेशन हो गया है, रिक्वायर्ड टाइम के लिए हमने छोड़ दिया, स्टरलाइजेशन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम ये इसका जो स्विच होता है उसको ऑफ कर लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए उसे छोड़ देते हैं। अब इसके प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो जो हॉट एयर ओवन होता है उसके डिफरेंट टाइप के प्रिकॉशन होते हैं, यानी कि निम्न प्रिकॉशन उसमें फॉलो होते हैं, है ना। जो हॉट एयर ओवन होता है, मतलब कि हमारा जो हॉट एयर ओवन है उसे ओवरलोड होने से बचाना चाहिए, है ना। इसमें मटेरियल को प्रॉपर अरेंज करना चाहिए, जिससे कि जो एयर, इसके अंदर फैन लगे होते हैं जिससे एयर इसके अंदर स्प्रेड लगी हो रही, तो मतलब इसमें एयर जो है उसका फ्लो ईजिली हो सके, मेंटेन हो सके। उसके बाद स्टरलाइज किए जाने वाले मटेरियल को सुखाना चाहिए, मतलब कि हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी आर्टिकल्स हैं हमारे, जो भी आइटम्स, हमारे यूटेंसिल्स हैं, हमारे ग्लासवेयर हैं, हमारे फॉरसेप्स हैं, हमारा कल्चरल मीडिया है, उन सभी को सुखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। हमें टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, फॉरसेप, ऑर्डिनरी कल्चरल मीडिया, हमको इन सभी चीज़ों का यूज़ करना है ड्राई स्टरलाइजेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, तो हमें टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, बॉटल का यूज़ करेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, है ना। हमें टेस्ट ट्यूब को स्टरलाइजेशन करना है ना, तो ये इसका माउथ है। ठीक है, ये इसका माउथ है। ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, ओपन हो गई, है ना। अब हमें टेस्ट ट्यूब को स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए रखना है ना। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होता है इसके माउथ जो है, ये उसको हम कॉटन से कवर कर देते हैं, मतलब कि कॉटन फॉइल बनाते हैं हम। एक कॉटन फॉइल बना लेंगे, समझ लीजिए। ये जैसे कि ये कॉटन फॉइल है, अब हमने इसके माउथ को कवर कर दिया। ये हमारा माउथ इससे कवर हो गया। इसके माउथ को कवर करके हम इसको हॉट एयर ओवन में प्लेस करते हैं। अब हमारे आते हैं, हमारी प्लेट आती है, हमारे कल्चर प्लेट आती है, हमारी स्लाइड्स आती हैं। तो उसको हम जो होते हैं पेपर से रैप करके, मतलब कि पेपर में, हमें टिश्यू पेपर में, पेपर में लपेट कर इसके अंदर इसको प्लेस करना चाहिए। ठीक है। हमारे फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, फ्लेमेबल मटेरियल में हमारे एल्यूमिनियम, इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, उसमें आता है हमारा सिलिकॉन रबर जो होता है, सिलिकॉन रबर को छोड़कर हम इसके बाकी सभी फ्लेमेबल मटेरियल को इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, है ना। अब हमारे ड्राई स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो स्टरलाइजेशन हो चुका है हमारा कंप्लीटली। तो उसके बाद हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हमें 2 घंटे तक इसको ड्राई होने के लिए छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने एक, मान लो 180 डिग्री से हमने टेम्परेचर दिया है 30 मिनट पर, है ना। अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गई 30 मिनट के बाद। जैसे ही हम इसके अंदर हमने मान लिया, इसके अंदर हमने ग्लासवेयर को स्टरलाइज करने के लिए रखा है। ठीक है। और इसका जो इन्वायरमेंट है वो हीटिंग इन्वायरमेंट है ना, इसके अंदर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही हम इसके चैम्बर को ओपन करेंगे तो इसमें जो आर्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर जो हमारे ग्लासवेयर प्रेजेंट है, वो ग्लासवेयर जो है अचानक कूल होने की वजह से ब्रेक हो सकते हैं ना। इसलिए इसके हॉट एयर ओवन जो है उसको कूल होने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इसके डोर को ओपन करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे ग्लासवेयर है वो सेफ़ रहें और ब्रेक नहीं हो। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टरलाइजेशन कंट्रोल, है ना। स्टरलाइजेशन कंट्रोल के लिए हम किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है।
तो स्टरलाइजेशन कंट्रोल में हमारा एक आता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल इंडिकेटर, सेकंड होता है हमारा थर्मोक्यूल्स, और एक होता है हमारे ब्राउन्स ट्यूब। ठीक है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर यानी कि हम जो हॉट एयर ओवन होता है उसको क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी की जो सबस्टेंस होती है, मतलब क्लॉस्ट्रिडियम एक स्पीसीज हो गई है ना। क्लॉस्ट्रिडियम क्या हो गया, हमारा एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आता है हमारा बेसिलस। ठीक है, बेसिलस जो होता है हमारा इस तरह का सिलेंड्रिकल इन शेप होता है ना। उस बैक्टीरिया की हमारी स्पीसीज है। तो इसकी सब स्पीसीज होती है हमारी टिटेनी। जो क्लॉस्ट्रिडियम होता है उसकी 3 सब स्पीसीज होती है, क्लॉस्ट्रिडियम परफेंचस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है, दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई दे रहा हो क्योंकि पेंसिल से लिख रही हूँ मैं, है ना। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, और उसके बाद हमारी जो नाइगर होता है उसको नाइगर स्पीसीज जो होती है और उसको स्टरलाइजेशन उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्मोक्यूल्स। थर्मोक्यूल्स क्या होता है, थर्मोक्यूल्स जो होता है टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर होता है ना, ये थर्मोमीटर जो होता है हमारा टेम्परेचर को दिखाता है हमारा। ठीक है, ये थर्मोमीटर है हमारा टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे थर्मोक्यूल्स होती है जो कि हमारे मेजरिंग डिवाइस होती है, जो कि हमारे पोटेंशियोमीटर के द्वारा टेम्परेचर को रिकॉर्ड करती है। मतलब कि जो थर्मोक्यूल्स एक डिवाइस है जो पोटेंशियोमीटर के द्वारा टेम्परेचर को रेगुलेट या रिकॉर्ड करके रखती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्राउन्स ट्यूब। जो ब्राउन्स ट्यूब जो होती है वो एक हीट सेंसिटिव ट्यूब होती है। ठीक है, ब्राउन्स ट्यूब जो होती है वो हीट सेंसिटिव ट्यूब होती है। ये एक रेड डाई होती है ना। ये ब्राउन जो ट्यूब है वो रेड डाई को कंटेन करती है ना। जो कि उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाएगा, एक सर्टेन टेम्परेचर दिया जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो ये जो अपना रेड कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी, है ना। ब्राउन्स ट्यूब होती है, ब्राउन्स ट्यूब जो होती है रेड डाई होती है ना, जिसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाएगा एक सुटेबल स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये रेड कलर से हमारी ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगी, है ना। इसका इन्वेंशन किसने किया था, इसका इन्वेंशन हमारा अल्बर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट ब्राउन ने 1930 में इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को हॉट एयर ओवन समझ में आया होगा, है ना। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। ओके, वीडियो पूरा अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना और इसे रिवाइज़ करना, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।